Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, what is the resistivity of air, distilled water, wood and rubber? So to understand this question, we need to understand about the concept of resistivity. So as a key concept, we need to understand about the concept of resistivity. या हम उसे specific resistance के नाम से भी जानते हैं. Resistivity या फिर specific resistance. सो बेसिकली ये है क्या, इसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद वी विल राइट द वैल्यूज ऑफ इट. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन रेसिस्टिविटी. इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल. अब ये मटेरियल की एबिलिटी होती है कि कौन सा मटेरियल कितना करंट को रेसिस्ट करेगा. इसी के बेसिस पे वी डिफाइन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है, तो अब रेसिस्टिविटी का थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी हम देख लेते हैं. रेसिस्टिविटी जो है, जो एक्चुअल में जो रेसिस्टेंस है, विच इज द opposition to current, it is R, which is directly proportional to length. It is also inversely proportional to area of cross section. So when we merge these two expressions, so हमें मिलता है R is equals to rho L upon A, where rho is nothing but it is the specific resistance. Specific resistance बोल लो इसे या फिर resistivity बोल लो. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी को. अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी. लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो दिस इज हाउ द वी कैन गिव द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. सो यहाँ पे वी कैन सी नाउ, अब हमें जस्ट वैल्यूज बतानी है. अब रेजिस्टिविटी फॉर एयर, वी आर राइटिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ओवर हियर. सो इट इज अराउंड 2 × 10⁻16 ओम मीटर. ठीक है, अब ओम मीटर यूनिट भी हम देख सकते हैं. रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, लेंथ अपॉन मीटर स्क्वायर का यूनिट मीटर 1/मीटर होगा. सो इसका यूनिट रो मीटर आएगा. सो डिस्टिल्ड वाटर का अगर हम बात करें, डिस्टिल्ड वाटर, सो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻4 ओम मीटर, and this is 5:3. So we can say फर्दर अब हमें वुड के लिए लिखना है. सो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर वुड, it is approximately, we can say, so this value is nearly, we can say it is 1 × 10⁻3 ohm meter. And finally we have the value of resistivity of rubber, which is approximately of the type 1 × 10⁻13 ohm meter. So these are the values of resistivity, we can say. So यहाँ पे हम देख सकते हैं एयर की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी है. So we know कि resistance or resistivity, we can say it varies with temperature. So these are the resistivity at standard temperature, that is at 20°C, right? So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.